उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना सक्रिय हो चुका है। लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सरकार के लिए आगे चिंता का सबब बन चुका है। ऐसे में 4,964 नए केस उत्तराखंड में सामने आए, जहां 26,950 एक्टिव मरीजों का प्रदेश में ये ग्राफ बढ़ चुका है। 8 मरीजों की कोरोना से मौत भी बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कई तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार, प्रशासनिक अमलों की तरफ से भी कई तरह की पाबंदियां यहाँ लगाई गई है राज्य में, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड की रोकथाम करना राज्य सरकार के से काफी मुश्किल यहां पर समझ में आ रहा है। जिस तरह से राज्य सरकार कई तरह के बैठकें यहां कर रही है प्रशासनिक अमलों अधिकारियों के साथ, और उन्हें लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि आखिर आगे जाकर कोई नई गाइडलाइन यहां पर जारी की जाए और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए। वहीं 8 मरीजों की कोरोना से मौत होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सागर संवाददाता लाइव जुड़ गए। सागर, कोरोना की स्थिति लगातार बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश यहां पर अपनाए जा रहे हैं प्रशासनिक अमलों के लिए? अगर हम बात करें 4,964 का ग्राफ जो था वो कल सामने आया। रिकवर्ड मरीज जो थे वो 2100 से ज्यादा थे। दोहरी गति से जो है वो प्रदेश में जो है वो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की कल जान गई है, जिनमें से 3 मरीज जो है वो देहरादून से है। तो देहरादून में भी लगातार जो है वो कोरोना के ग्राफ में इजाफा हो रहा है और प्रदेश में जो है वो 19,000 से ज्यादा रिपोर्ट सैंपल्स के आना भी बाकी है, जिसमें 11,000 से ज्यादा रिपोर्ट जो है वो देहरादून से है। तो देहरादून में ये खतरा जो है वो बड़ा है। प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश के बॉर्डर्स पर लगातार सख्ती जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन लगातार इस आंकड़े को देखते हुए सरकार की चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि आगामी समय में इलेक्शन है। 14 तारीख का दिन जो है वो इलेक्शन को लेकर तय हुआ है उत्तराखंड में। अब ऐसे में किस तरीके से आगामी इलेक्शन रहेंगे और किस तरीके से ये कोरोना का ग्राफ जो है उसको भी देखना है और आगामी इलेक्शन भी कराने हैं। तो तमाम तरीके से कोरोना जो है वो सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और जो स्वास्थ्य के आला अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन जो है वो केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बीते हफ्ते की बात करें तो लगातार 3 से 4,000 केस पर दिन जो है वो दर्ज किए गए। ऐसे में जो है वो सरकार की चिंताएं बढ़ सकती हैं आगामी समय में। जी बिल्कुल सागर, आंकड़ा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देहरादून के अलावा अगर बाकी जिलों की बात की जाए तो वहाँ किस तरह की स्थिति है? प्रदेश में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। पहाड़ी जिलों में भी जो है वो कोरोना ने भारी संख्या में जो है वो दस्तक देनी शुरू कर दी है। नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी ये आंकड़ा जो है वो देहरादून के बाद जो है वो लगातार उछाल हरिद्वार में भी केसेस में देखा जा रहा है। प्रदेश में जो है वो लगातार इस आंकड़े से जो है वो सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी सख्ती किस तरीके से रहेगी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से लोगों ने लापरवाही करी उसके बाद ये आंकड़ा कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ा है और इस आंकड़े के इंक्रीज होने के बाद सरकार की चिंताएं बढ़ी, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू प्रदेश में लगाया गया, बॉर्डर्स पर सख्ती की गई। अब जो है वो बॉर्डर्स पर सख्ती है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि डेथ रेट में जरूर कमी आई है। जो रिकवर्ड मरीजों का ग्राफ है प्रत्येक दिन का, उसमें भी कमी आ रही है। अब सरकार जो है वो लगातार वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे तो डेथ रेट में कमी लाई जा सकेगी। अब ऐसे में लगातार पार्शली और फुली वैक्सीनेट लोगों को करेक्ट किया जा रहा है। किशोरों को भी, लेकिन सागर, इस बीच अगर पूरे उत्तराखंड राज्य की बात किया जाए कि 2 मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं, ऐसे में दोनों मंडलों का अगर जोड़कर देखा जाए तो संक्रमण दर क्या बताया जा रहा है और राज्य सरकार की तरफ से क्या कोई अभी यहाँ पर जो भी बयानबाजी है वो सामने आई है कि अगर संक्रमण दर इतने से ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद और भी सख्ती पाबंदी उठाई जाएगी? जी, काफी अहमियत सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। बीते हफ्ते की अगर हम बात करें तो बीते हफ्तों में ये उछाल बढ़ा रहा। संक्रमण दर की अगर हम बात करें तो संक्रमण दर दोहरी गति से बढ़ रहा है रिकवर मरीजों की तुलना में प्रत्येक दिन। रिकवरी परसेंट अगर हम प्रदेश की बात करें तो 89 के लगभग जो है वो रिकवरी परसेंट प्रदेश में है, लेकिन लगातार ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब सरकार जो है वो आगामी समय में बहुत ज्यादा सख्ती करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आगामी समय में इलेक्शन है। हालांकि राजनीतिक रैलियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध पहले ही लगा दिया गया था। कोविड के चलते, केसेस के बढ़ने के चलते जो है वो पहले से गाइडलाइंस जारी कर दी थी सरकार द्वारा, और राजनीतिक रैलियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। केवल 5 ही लोग जो है वो कैंपेन कर पा रहे हैं अभी डोर टू डोर। तो ऐसे में जो है वो आगामी सख्ती किस तरीके से रहेगी, क्योंकि इलेक्शंस को भी कम दिन बचे हैं। अब आगामी सख्ती के साथ किस तरीके से कोरोना के ग्राफ पर लगाम लगाई जाएगी, जो प्रत्येक दिन बढ़ रहा है और लोगों को जो है वो अब इससे खौफ हो रहा है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 3900 का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है प्रदेश में, उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश है। ऐसे में प्रत्येक दिन इंक्रीज होना इस तरीके से ग्राफ उत्तराखंड के लिए आगामी समय में एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
सागर, लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश की जाए कि यहाँ पर संक्रमण दर भी बढ़ता हुआ जा रहा है, पाबंदी उठाने की, यहाँ लगाने की बात की जा रही है। इस बीच जो पर्यटक वहाँ पर अभी आवाजाही के लिए आ रहे हैं, क्योंकि देहरादून देवभूमि है और उत्तराखंड पूरी देवभूमि है, इसमें तमाम तरह के पर्यटक आते हैं, उनके लिए क्या नई गाइडलाइन अभी जारी की गई है किसी भी तरह की? जो गाइडलाइंस प्रीवियस में जारी की गई थी उसी को जो है वो सख्ती के साथ इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है। बॉर्डर्स पर जो है वो पर्यटकों की चेकिंग की जा रही है। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पर्यटकों को लाना जो है वो अनिवार्य होगा। अगर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं आता है तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाना जो है वो अनिवार्य रखा गया है, खासतौर पे एयरपोर्ट पर। तो तमाम तरीके से इस सख्ती को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से देखा जा रहा था, एक लापरवाही जो थी वो बॉर्डर्स पे भी बीच में दिखी, उसके बाद जो है वो प्रदेश में केसेस इंक्रीज हुए। उत्तराखंड सरकार बातें जरूर कर रही थी, लेकिन धरातल पर स्थितियां जो थी वो लगातार बेकाबू हो रही थी। उसके बाद सरकार ने जो है वो सख्त गाइडलाइन जारी करी पर्यटकों को लेकर, उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू को लेकर। अब जो है वो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अगर समझा जाए इन चीजों को तो उत्तराखंड में आगामी समय जो है वो चिंताजनक हो सकता है सरकार के लिए। अब बिल्कुल सागर, आने वाला समय यहाँ पर गंभीर हो सकता है अगर स्थिति पर अभी काबू नहीं पाए। एक अहम सवाल ये भी कि जिस तरह से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इस बीच क्या वहाँ की स्थिति और तस्वीरें सामने आ रही है, वहाँ के लिए भी किसी तरह के कोई एहतियाती कदम उठाए गए हैं? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, क्योंकि कल से प्रदेश में नामांकन शुरू हो गया है। कल पहला दिन था नामांकन का, 21 तारीख की कल, और 21 से 28 तक के नामांकन जारी रहने वाला है। अब कल इस बार का नामांकन कोविड के बीच हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड के बीच, इस तरीके की बीमारी के बीच जो है वो नामांकन किया जा रहा है। तो उसको लेकर जो है वो पहले से इलेक्शन कमीशन की भी गाइडलाइंस आई थी कि 2 ही लोग जो है वो प्रत्याशी के साथ जो है वो अंदर नामांकन पत्र भरने जा पाएंगे। तो सख्ती लगातार जारी है, लेकिन आगामी 14 तारीख नजदीक है। 14 तारीख का दिन उत्तराखंड में तय है किस तरीके से मतदान बूथ रहेंगे और किस तरीके से इस कोविड के ग्राफ पर सरकार लगाम लगाएगी, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है। 14 के बाद एकदम से ग्राफ उछाल हो सकता है, उत्तराखंड में उछाल देखने को मिल सकता है, जो लोगों के लिए और साथ ही साथ सरकार के लिए एक बड़ी चिंता बन सकता है आगामी समय में। अब अगर समझा जाए तो रिकवरी प्रतिशत जो है वो लगातार प्रत्येक दिन के हिसाब से गिर रहा है, लेकिन डेथ रेट में जरूर कमी आ रही है ऋतु, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की तरफ सरकार का ध्यान है, और अगर लोग बीमार हो रहे हैं तो घर में रहकर जो है वो कुछ लोग ठीक हो जा रहे हैं, और अस्पतालों में इंतजाम को पहले से दुरुस्त कर दिया गया है, ताकि वक्त रहते जो है, क्योंकि तीसरा फेज अगर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता है तो अस्पतालों में इंतजाम पहले से हो, इसके लिए बिल्कुल तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाना सागर बेहद जरूरी है। और ऐसे में जिस तरह के दिशा निर्देश या गाइडलाइन जारी की जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है, जिसके चलते ये आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए सागर शुक्रिया। तो उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना सक्रिय हो चुका है, हालांकि एहतियाती कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम पाबंदियों के बावजूद भी किसी तरह की रोकथाम फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही, जो कि आने वाले समय में उत्तराखंड और राज्य सरकार के लिए गंभीर तस्वीर पैदा कर सकता है।